सो यहाँ पे हमें LHS में कुछ एक्सप्रेशन दिए है, उसको RHS के इक्वल प्रूफ करना है, राइट। तो यहाँ पे दो तरीके, एक तो हमें दिख रहा है RHS में सेक और कोसेक है, और सेक कोसेक को मैं साइन कॉस में लिख सकता हूँ, तो मैं जो LHS है उसको साइन कॉस में लिखूंगा, राइट। दूसरा अप्रोच क्या है, यहाँ पे मुझे टैन कॉट दिख रहा है ना, तो यहाँ पे अपन सिंप्लीफिकेशन के लिए सेम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे LHS को। बेसिकली मैं कॉट को टैन में लिखूंगा, कॉट को अपन लिखेंगे टैन के फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कॉट को टैन के फॉर्म में लिखूंगा, लेट अस से। तो LHS कितना दिया है हमारा, टैन अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस टैन थीटा, ओके। तो यहाँ पे क्या करो तुम, टैन अपॉन कॉट को मैंने क्या बोला, कॉट को टैन के फॉर्म में लिखना है, तो कॉट इज नथिंग बट 1 बाय टैन, और इसको ब्रैकेट लगा दो क्योंकि ये पूरी चीज डिनोमिनेटर में। अगेन कॉट को क्या लिखूंगा मैं, 1 बाय टैन, ओके, एंड अपॉन में 1 माइनस टैन। अभी तुम क्या करोगे, इन दोनों फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करो, ये जो दोनों फ्रैक्शन है इनको सब्ट्रैक्ट करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, दैट इज दिस इनटू दिस माइनस दिस अपॉन दिस, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा तुम्हें आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। tan इंटू 1 विच इज tan माइनस tan माइनस 1 अपॉन tan, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या किया, सब्ट्रैक्ट, प्लस क्या है 1 अपॉन tan अपॉन 1 माइनस tan। अभी दो फॉर्मूले तुम्हें आने चाहिए भाई, कि अगर a बाई बी डिवाइडेड बाई सी का सिचुएशन है, a बाई बी डिवाइडेड बाई सी, तो b c के मल्टीप्लिकेशन में जाता है, b c के, तो इसका आंसर आएगा a अपॉन बी इंटू सी। बट अगर ऐसा सिचुएशन है कि a होल डिवाइड बाई बी बाई सी, a होल डिवाइड बाई बी बाय सी, तो c जाएगा a के मल्टीप्लिकेशन में, मतलब इसका आंसर आएगा a इंटू सी बाय बी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर a बाई बी बाई सी है तो b जाएगा c के मल्टीप्लिकेशन में, अगर a होल डिवाइड बाई बी बाई सी है तो c जाएगा a के मल्टीप्लिकेशन में। आई थिंक यू हैव गॉट इट। तो यहाँ पे कौन सा सिचुएशन है, यहाँ पे सिचुएशन सिचुएशन है a अपॉन बी बाई सी, तो ये जो c है वो a के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ओके। तो ये tan ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो डायरेक्ट लिख दो इसको, tan इंटू tan हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, एंड नीचे बचेगा tan माइनस 1 प्लस, ये कौन सा सिचुएशन है, दिस इज a बाई बी होल डिवाइड बाय सी, तो b c के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ओके। tan जाएगा नीचे मल्टीप्लिकेशन में, बट tan इस पूरे को मल्टीप्लाई होगा, tan इस पूरे को मल्टीप्लाई होगा, पूरा मतलब इसको ब्रैकेट लगाओ, और फिर tan नीचे जाके होगा मल्टीप्लाई, विच इज tan इंटू 1 माइनस tan। बेटा अगर तुम्हें कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रही ना, तो फिर से इसको रिवाइंड करके देख लो, समझ में आएगा। ओके अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो एक चीज और, एक चीज जो a माइनस बी और b माइनस ए होता है ना, a माइनस बी और b माइनस ए, ये होते हैं एक दूसरे के नेगेटिव, a माइनस बी एंड b माइनस ए आर एक दूसरे का नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, जैसे a माइनस बी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ b माइनस ए, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं b माइनस ए इज नेगेटिव ऑफ a माइनस बी। क्यों, क्यों देखो माइनस ऑफ a इज माइनस ए एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस b, तो हमें b माइनस ए फिर से मिल गया। याद क्या रखना है तुम्हें, a माइनस बी और b माइनस ए एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, मतलब a माइनस बी इज नेगेटिव ऑफ b माइनस ए एंड b माइनस ए इज नेगेटिव ऑफ a माइनस बी, राइट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे tan माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस tan है, तो ये a माइनस बी टाइप की चीज़ है, ये b माइनस ए टाइप की चीज़ है, तो एक दूसरे का नेगेटिव होगा ना। तो मैं बेसिकली 1 माइनस tan को tan माइनस 1 के टर्म में लिख सकता हूँ, जो भी बोल रहा हूँ ना तुम्हें समझेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 1 माइनस tan लिखा है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ tan माइनस 1। क्या चीज़ करा है मैंने, ये जो 1 माइनस tan था उसको लिखा नेगेटिव ऑफ tan माइनस 1। आई थिंक आपको समझा होगा, ठीक है, ओके। तो ये आएगा tan स्क्वायर अपॉन tan माइनस 1, ये प्लस और माइनस है डिवीजन में, तो प्लस बाय माइनस इज माइनस, वेरी गुड, नाइस, एक्सलेंट, ओके। अभी तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे दो चीजें कर सकते हो, एक तो मैं tan माइनस 1 कॉमन ले सकता हूँ, या डिनोमिनेटर को सेम कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे tan माइनस 1 है, यहाँ पे है
tan -1 इंटू tan और यहाँ पे tan -1 है, तो अगर डिनोमिनेटर को सेम करना है तो मुझे tan -1 को tan से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे अपन tan से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो। बेटा फ्रैक्शन को तभी ऐड कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो मैंने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, tan से मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट अपना दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो। अभी कॉमन डिनोमिनेटर कितना है, tan इंटू tan -1, कॉमन डिनोमिनेटर इज tan इंटू tan -1, तो वो लिख दो डिनोमिनेटर में tan इंटू tan माइनस, न्यूमरेटर में क्या होगा, tan इंटू tan स्क्वायर इज नथिंग बट tan क्यूब थीटा। ओके, tan इंटू tan स्क्वायर इज tan क्यूब -1। अभी इसका शक्ल किसकी तरह दिख रहा है बताओ मुझे, tan क्यूब -1 ना, tan क्यूब का मतलब क्या होता है, tan थीटा का क्यूब, एंड 1 को लिख सकता हूं मैं 1 का क्यूब। ओके, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है सो प्लीज हैव सम पेशेंस। 1 को लिखूंगा 1 का क्यूब। अभी इसका शक्ल किसकी तरह है बताओ, दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी का यूज होगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये आइडेंटिटी ए क्यूब, सॉरी चलो दूसरे पेन से लिखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, इट इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे अपना tan एक्ट कर रहा है ए की तरह और 1 एक्ट कर रहा है बी की तरफ। तो अगर मैं इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब से फैक्टराइज करूँ तो ये कितना आएगा तुम्हारा, सॉरी ये कितना आएगा, क्या बोला मैंने, tan को a बोला और 1 को b बोला ना, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी, मतलब tan -1, फिर a स्क्वायर विच इज tan का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और a इंटू बी मतलब tan इंटू 1। बेटा कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया ना, तो क्या करने का, फिर से देखो, रिवाइंड करके देखो, इजी है। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने, सॉरी मैंने किसको क्या बोला था, मैंने tan को a बोला 1 को b बोला ना, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस a इंटू बी। वेरी गुड। तो न्यूमरेटर में क्या आया अभी बताओ जल्दी मुझे, न्यूमरेटर में क्या आया, देखो यहाँ पे tan -1 न्यूमरेटर में, tan -1 डिनोमिनेटर में, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में बचेगा tan का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और tan इंटू 1, ये थोड़ा मेसी दिख रहा है बट ठीक है। तो tan का स्क्वायर इज tan स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड tan इंटू 1 इज tan, और नीचे बचेगा tan। ओके वेरी गुड। अभी तुम क्या करो, देखो एक चीज, ये जो tan है ये होल के डिवीजन में, मतलब tan तीनों को डिवाइड होगा, tan स्क्वायर को भी tan डिवाइड होगा, 1 को भी tan डिवाइड होगा, tan को भी tan डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी tan स्क्वायर अपॉन tan प्लस 1 अपॉन tan प्लस tan अपॉन tan, तभी tan स्क्वायर बाय tan क्या हो, tan स्क्वायर का मतलब tan इंटू tan, राइट, तो एक tan कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा tan, 1 बाय tan मतलब tan का रेसिप्रोकल cot, एंड tan बाय tan कैंसिल होके 1 जा 1। फाइनली तुम क्या करो, देखो जो हमें आरएचएस में एक्सप्रेशन चाहिए था ना वो तो साइन कॉस में, सॉरी सेक कोसेक में, तो सेक कोसेक में साइन कॉस से लिख सकता हूँ, राइट। तो मैं एलएचएस को साइन कॉस में भी एक्सप्रेस करूंगा, तो tan थीटा इज नथिंग बट साइन बाय कॉस एंड कॉट इज नथिंग बट कॉस बाय साइन। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ओके, तो कितना आएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा एंड अपॉन कॉस इंटू साइन प्लस 1। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1, नीचे बचेगा कॉस, सॉरी कॉस इंटू साइन प्लस 1। फाइनली ये जो 1 है इस 1 को मैं 1 इंटू 1 लिख सकता हूँ ना, 1 इंटू 1 इज 1 ओनली, तो 1 बाय कॉस इज नथिंग बट सेक, 1 बाय साइन इज नथिंग बट कोसेक प्लस 1। तो आई थिंक यही हमारा आरएचएस था, 1 प्लस सेक इंटू कोसेक, किधर गया आरएचएस, yes 1 plus sec into cosec, so we have proven RHS from LHS, right?